चलिए कुछ असामान्य चित्रों के बारे में बात करते हैं। आपने शायद खेतों पर उन बड़े ज्यामितीय पैटर्नों के बारे में सुना होगा जो दूसरी आकाशगंगाओं के अंतरिक्ष यान द्वारा बनाए गए हैं। वे नकली हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए लोगों द्वारा ये घेरे बनाए गए थे। आप शायद उन गुफा चित्रों के बारे में भी जानते होंगे जो हमारे पूर्वजों ने खुद को अभिव्यक्त करने के लिए बनाए थे। बहुत बढ़िया। और फिर भी इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी समुद्र तल पे अजीबोगरीब पैटर्नों के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि उनके बारे में इतना अजीब क्या है और उन्हें किसने बनाया है? वैज्ञानिक निश्चित रूप से जानते हैं कि वे इंसानों द्वारा नहीं बनाए गए थे। पानी जितना गहरा होता है वो उतना ही कम गतिशील होता है। सतह पर या उथले स्थानों में निरंतर धाराएं पानी को हिलाती हैं, पोषक तत्वों को ले जाती हैं और तल के परिदृश्य को बदल देती हैं। लेकिन गहराई में बहुत अधिक दबाव में ये धाराएं धीमी होती हैं। यदि कोई समुद्र तल पर चित्र बनाता है या अपने शरीर से रेत को छूते हुए तैरता है तो वे पश्चिम शायद लंबे समय तक वहां बने रहेंगे। ऐसे ही पैटर्न वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि विभिन्न समुद्री जीवन कैसे चलता है, कैसे भोजन करता है, कैसे प्रजनन करता है। एक शब्द में कहें तो वो कैसे जी। ये पैटर्न घुमावदार रास्तों, घेरों या भोजन के भंडारण के लिए छोटे गड्ढों की तरह दिख सकते हैं। समुद्री शोधकर्ता ज्यादातर इन पदचिन्हों के कारण को जानते हैं, लेकिन ग्रीनलैंड और स्वालबार्ड के बीच फ्रैम स्ट्रेट के तल पर उन्हें जो मिला उसने उन्हें दंग कर दिया। उन्होंने इस क्षेत्र का गहरे समुद्र में सर्वेक्षण किया। वैज्ञानिकों ने गहराई में रिमोट से चलने वाले जहाज भेजे। उन मशीनों का उपयोग करके उन्होंने समुद्र तल की तस्वीरें ली और 106 अजीब अष्टकोणीय संरचनाओं को देखा। वे काफी अजीब और कुछ हद तक सुंदर थे। लेकिन कौन सा जानवर ये पैटर्न छोड़ सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, किस उद्देश्य के लिए? वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि वे अष्टकोणीय पश्चिम शिकार को संभालने का तरीका दिखा सकते हैं। यानी किसी जीव ने अपने शिकार के साथ कुछ किया और ऐसे पैटर्न छोड़ दिए। क्या वो पीछा कर रहा था या किसी जानवर ने अपने शिकार को कसकर पकड़ लिया और उसे समुद्र तल पे घसीटा? वैज्ञानिक निश्चित रूप से जानना चाहते थे। कुछ अष्टकोण समूह में थे, अन्य अलग अलग थे। छवियों का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे पैटर्न डम्बो ऑक्टोपस द्वारा छोड़े गए थे। जेली जैसे शरीर वाले ये अद्भुत जीव बिना स्याही वाले होते हैं और इनके सिर पर बड़े कान जैसे पंखों की एक जोड़ी होती है। काफी प्यारे जीव है। वैज्ञानिकों को चित्रों की प्रकृति का पता चलने के बाद उन्होंने इसके कारण का अध्ययन करना शुरू किया। डम्बो ऑक्टोपस ने ये पैटर्न क्यों छोड़े? शोधकर्ताओं ने उनका अवलोकन किया और एक अजीब भोजन क्रम की खोज की जिसे शिकार पकड़ने के लिए एक घेरे में दोहराया गया था। इस क्रम में पंखों को फैलाना, लपेटना, पीछे हटना और बार बार फड़फड़ाना शामिल था। ध्यान से देखें। सबसे पहले ऑक्टोपस धीरे धीरे समुद्र तल के ऊपर तैरता है। वे अपने स्पर्शकों को जमीन के समानांतर फैला रहे हैं। फिर वे अपने जालीदार स्पर्शकों को फैलाते हैं और भोजन तक पहुंचने के लिए अपने नीचे की जमीन को पकड़ लेते हैं। वे अपने पंखों को फड़फड़ाकर उस भोजन को भी पकड़ते हैं जो उनके और समुद्र तल के बीच आ सकता है। उसके बाद वे खुले पानी में तैरकर चले जाते हैं। भोजन निकालने के उनके इस तरीके का एक वैज्ञानिक नाम है पेलाजिक बेंथिक फीडिंग। इसका मतलब है कि वे खुले पानी में तैर रहे हैं और तल पर भोजन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को शायद ऑक्टोपस को देखने में मजा आया क्योंकि ये जीव उन जहाजों से नहीं डरते थे जिन्होंने उनके शिकार की प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा इन जानवरों ने जिज्ञासा दिखाई और यहाँ तक कि कैमरे के और करीब तैर कर आए और फिर वे छाते जैसी मुद्रा में तैर कर दूर चले गए। ठीक है, हमने वे पैटर्न देखे हैं जो भोजन प्राप्त करने के एक असामान्य तरीके के कारण बनते हैं। आइए अब जापानी तट की ओर चलते हैं। यहाँ समुद्र तल पर आप एक उद्देश्य के लिए बनाए गए अद्भुत ज्यामितीय डिजाइन देख सकते हैं। प्यार पाने के लिए मिली ये सुंदर जीव से जिसे पफर फिश कहा जाता है, जिसे फुगू के नाम से भी जाना जाता है। आपने शायद सुना होगा कि ये मछली जहरीली होती है और इसे खाना बहुत खतरनाक है। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते थे कि ये मादाओं को आकर्षित करने के लिए समुद्र तल पर चित्र बनाती है। एक नर पफर फिश तल के ऊपर तैरती है, सतह पर अपने पंख फड़फड़ाती है और इस तरह एक बहुत ही सुंदर पैटर्न बनाती है। फिर उसे सीपियों के टुकड़े या किसी तरह का कचरा मिलता है और वो इस सामान से बनाई गई भूल भुलैया को सजाता है। इंसानी हथेली के आकार की इतनी छोटी मछली एक गोल डबल बेड से भी बड़ा मास्टरपीस बना रही है। ये हर रेखा को सही बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है और 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय से इसमें लगी हुई है। लेकिन क्यों? अपने जीवन के प्यार को प्रभावित करने के लिए। अगर मादा पफर फिश को पैटर्न पसंद आता है तो वे साथ मिलकर एक परिवार बनाते हैं। इस घेरे के बीच में मादा अंडे देती है और फिर तैरकर चली जाती है। नर अंडों के फूटने तक उनकी देखभाल करता है, लेकिन ये खुला क्षेत्र है।
एक छोटी पफर फिश अपनी संतान को शिकारियों से कैसे बचा सकती है? खैर, न केवल लोग इसके जहरीले गुणों के बारे में जानते हैं, इस मछली का विष बड़े शिकारियों को दूर रखता है, इसलिए कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करता। अगर मादा को चित्र पसंद नहीं आता है तो वो तैर कर चली जाती है और बेचारा नर टूटे हुए दिल के साथ रह जाता है। समुद्र की लहरें जल्दी चित्र को धो देती है। मछली कुछ समय बाद एक नया चित्र बनाती है और फिर से परिवार बनाने की कोशिश करती है। लेकिन केवल यही मछली ये पैटर्न क्यों बनाती है? इस भूल भुलैया को बनाते समय इसका दिमाग कैसे काम करता है? क्या इसे बनाने में उसे सौंदर्यपूर्ण आनंद मिलता है? वैज्ञानिक नहीं जान के। इन मछलियों का व्यवहार बावरबर्ड्स के व्यवहार से बहुत मिलता जुलता है। इन जानवरों को भी रचनात्मकता पसंद है। वे टहनियों और पत्तियों से सुंदर झोपड़ियां बनाते हैं। फिर वे उन्हें फूलों, जामुनों और मूल रूप से जो कुछ भी सुंदर मिलता है उससे सजाते हैं, और वे ऐसा मादाओं को आकर्षित करने के लिए करते हैं। मछलियां समुद्र तल पर सुंदर घोंसले बनाती हैं। पक्षी उसी उद्देश्य के लिए सुंदर झोपड़ियां बनाते हैं। ये दिलचस्प है कि ये जीव इंसानों से इतने अलग नहीं है। तो चलिए अब अपनी अगली ड्राइंग की ओर बढ़ते हैं। इस बार आप शायद ही अंदाजा लगा पाएंगे कि इसे किसने बनाया है। तो साल 2013 में एक फोटोग्राफर ने ब्रिटिश कोलंबिया के नेल्सन शहर के पास तस्वीरें लेने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। उसे जंगलों, झीलों, नजारों और कुछ अजीब चीजों के खूबसूरत शॉट्स मिले। ड्रोन ने एक अज्ञात मूल की भूल भुलैया पकड़ी जो कुटेने झील की सतह के नीचे स्थित थी। भूल भुलैया किनारे के पास झील के तल पे पत्थरों से बनी थी और ये काफी बड़ी थी, लेकिन इसकी संभावना कम है कि कोई भी समुद्री जीव उन सभी पत्थरों को एक जगह इकट्ठा कर पाएगा। तो फिर ये क्या है? जिस आदमी को ये भूल भुलैया मिली उसने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। यूजर्स ने तुरंत मान लिया कि ये एक पेट्रोग्लिफ था, प्राचीन लोगों द्वारा पत्थर पर उकेरी गई एक छवि। पेट्रोग्लिफ्स पूरी दुनिया में पाए जा सकते हैं, लेकिन ये कुटेने लेक भूल भुलैया स्पष्ट रूप से पत्थर में नहीं थी। इंटरनेट पर सिद्धांत आने लगे, उदाहरण के लिए कि भूल भुलैया स्वदेशी लोगों या अन्य ग्रहों के आगंतुकों द्वारा बनाई गई थी, और एक वर्जन ये भी था कि इसे बिगफुट ने बनाया था। सच उतना रोमांचक नहीं था। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के एंथ्रोपोलॉजी विभाग के प्रोफेसर इस बातचीत में शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने पेट्रोग्लिफ थ्योरी को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोग्लिफ्स चट्टानों की सतह पर उकेरी गई या तराशी गई छवियां थीं, और वो भूल भुलैया सिर्फ एक दूसरे के करीब पड़े पत्थर हैं। प्रोफेसरों ने सुझाव दिया कि भूल भुलैया कम ज्वार के दौरान बनाई गई थी जो हाल ही में आया था। बाद में एक और फोटो सामने आई जिसमें वैसी ही भूल भुलैया थी, लेकिन बिना पानी के। जाहिर है ये उन लोगों द्वारा किया गया था जो बस बोर हो रहे थे। कुछ भी प्राचीन नहीं, कुछ भी असाधारण नहीं। यहाँ एक और उदाहरण है। उत्तरी काकेशस के शहर किस्लोवोत्स्क में एक स्थानीय नदी के किनारे अजीब पत्थर के मीनार खड़े हैं। विभिन्न आकारों और आकृतियों के पत्थर एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं जो छोटे मीनार बनाते हैं। वे अप्राकृतिक लगते हैं। ऐसा लगता है कि वे गिरने ही वाले हैं, लेकिन वे हफ्तों और महीनों से वहां खड़े हैं। शायद वे एक दूसरे से चिपके हुए हैं या उनके बीच से लोहे की छड़ गुजरती है। वास्तव में वे सचमुच एक दूसरे के ऊपर टिके हैं और कोई भी आसानी से इन मीनारों को तोड़ सकता है। लेकिन ये कैसे संभव है? संतुलन की अद्भुत समझ रखने वाला एक स्थानीय कलाकार धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक इन पत्थर की मूर्तियों को बनाता है। वो प्रत्येक पत्थर को दूसरों के ऊपर रखने से पहले उसके लिए सही कोण और स्थिति ढूंढता है।